Hi. Hi. How are you? I'm very good. How are you? I'm doing totally good. First of all, thanks a lot for taking out time and joining us over here today. This time Actually, when I'm I'm going live, thanking you. trust me, a lot along with people who have questions. Even I have a lot of questions personally. So I'll be shooting all of it to you right now. So how is it going? I heard that each one of you are in quarantine right now. Like you're in quarantine right now, I heard. No. I am not on the quarantine. Hentoy, the girl who played Chini's character, she is under Mm-hmm. quarantine. Okay. She was actually in Chandigarh doing a course, and Mm-hmm. she was stuck there. So अभी recently वो ट्रेन जब चालू हुई तो फिर वो मणिपुर गई वापस और वो क्वारंटाइन में है. मैं सही हूँ अपने घर में. You're good at home. Okay. So, Yeah. Nikita, we'll go by grassroots. शुरुआत से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट अपने बारे में बताइए. मतलब कि हु आर यू, आपने कहाँ से क्या पढ़ाई किया, कैसे आप पाताल लोक में एंटर हो गई, हाउ डिड ऑल इट हैपन? Okay, so I am from Delhi, and I started with radio. Okay. I was interning at My FM. I was interning at. I actually did a 1 week of internship with खुराफाती नितिन, जिसमें जाकिर खान प्रोड्यूसर थे उस टाइम पे. और एक हफ्ता वहाँ इंटर्नशिप करी मैंने और मैं बहुत डर गई कि ये तो बहुत मुश्किल काम है यार, और मैं भाग गई वहाँ से. फिर ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि मुझे म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रही थी. तो एफएक्स किस तरीके के साउंड पीछे जब आप बात कर रहे हो तो कैसे साउंड चलने चाहिए, बारिश की आवाज, फलाना वगैरह. तो मैं बहुत सारे नाटक देखने लगी. तो मंडी हाउस है दिल्ली में जहाँ बहुत थिएटर होता है, तो वहाँ मैं जाने लगी और वहाँ मैंने एक पहला नाटक देखा, द पर्शियन. और एक्चुअली मुझे एक लड़का पसंद आ गया वहाँ पे. तो एनर्जी में क्या होता है ना, अंजू को एक लड़का पसंद आया, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव. मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ. That's actually true. तो एनएसडी में क्या होता है, एक नाटक ना 10-10 दिन तक होता है. तो मैंने वो नाटक 6-7 बार देखा. और मुझे काफी इंट्रिग की ये सब चीजें, एक्टिंग और ये सब. तो मैं रोज जाने लगी मंडी हाउस. और फिर कुछ लोग मिले मुझे और उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करती हो. मैंने कहा नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करती, बट क्या करना है, मतलब आई डोंट माइंड. तो फिर एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ रिहर्सल्स होने लगी और ये सब सिलसिला शुरू हुआ. और फिर मैंने एनएसडी दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. और वहाँ पहली बार में एक्चुअली 2 राउंड क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है. ऐसा लोगों ने मुझे कहा और ऐसा मुझे भी लगा कि ओ माय गॉड, पहले 1 गो में 2 राउंड क्लियर कर दिया, मतलब कुछ तो बात है. फिर वहाँ मेरा नहीं हुआ एडमिशन और फिर मुझे लगा ओ शिट, मुझे तो बस यही आता था, ये भी नहीं हुआ. तो फिर मैं कैसे घर वालों को कन्विंस करके बॉम्बे आ गई. आई हैड नो क्लू मुझे क्या करना है बॉम्बे में. मुझे पता ही नहीं था. कुछ एक आध दोस्त थे जो बॉम्बे मूव हो गए थे, मैंने सुना था कि आप बॉम्बे में हैं. उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा ऑडिशन देना शुरू कर दे. मैंने कहा नहीं भाई, तब मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं मुझ में कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ. तो मैंने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया. तो पहला फ़ोन घुमाया मैंने विकी सिदाना को और मैंने कहा सर असिस्ट करना है. तो मैंने कहा हाँ आजा. तो मैं चली गई और फिर वहाँ मैंने उनको असिस्ट किया. फिर वहाँ मुझे एक कॉलेज सीनियर है दिशा अरोड़ा, मुझे वो मिली वहाँ पे एक ऑडिशन पे. तो उन्होंने मुझे अनमोल और अभिषेक से इंट्रोड्यूस कराया कास्टिंग पे. तो तब से मैं इन दोनों के साथ काम कर रही हूँ. मतलब you met right people at the right time, as they say. मतलब लकी हो गया आपके लिए. Of course hard work भी है, it is very visible. But now this is about you. Now talking about as a casting director, talking about the series Patal Lok, कितना unique cast है. If you look at each and every cast and the characters and the people who are performing the characters, it's very unique.
मतलब फिट बैठ रहा है सब कुछ, अप्रोप्रिएट है. छोटा सा एग्जांपल लेंगे. आई हर्ड दैट यू गाइज वेंट टू इम्फाल इन सर्च ऑफ चीनी. यू गाइज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर. सो हाउ वाज दिस प्रोसेस? बिकॉज आई बिलीव कि चीनी का जो कैरेक्टर है, जो हेंथुई मैम ने निभाया है, वो कैरेक्टर इज, आई फील दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द होल सीरीज. तो वो कैरेक्टर को चुनना itself, how was the journey behind it? शुरू से प्लान नहीं था हमारा इम्फाल जाने का. तो हम सबसे पहले बॉम्बे में ही ढूंढने लगे, पर हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें ट्रांसजेंडर ही कास्ट करना है. मतलब अगर बहुत बहुत मेहनत कर ली और नहीं मिला तो सोचेंगे क्या करना है, लेकिन सुदीप सर बहुत क्लियर थे कि ट्रांसजेंडर ही चाहिए. तो पहले बॉम्बे में कुछ कम्युनिटीज को कांटेक्ट किया. कुछ कम्युनिटीज अलाउ नहीं करती हैं, यू नो दैट, और कुछ लोग शर्मा रहे थे बहुत. तो फिर उसके बाद अभिषेक ने और सुदीप सर ने डिस्कशन किया, एंड वी ऑल थॉट कि हमें इम्फाल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो बहुत बहुत खुले से एक्सेप्ट करते हैं वो लोगों को. तो मैं और मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा था, संचित, हम दोनों गए इम्फाल. और कुछ लोगों को हम कांटेक्ट कर चुके थे. एक ट्रांसजेंडर है सांता फिराई वहाँ पर, और हमने बात करी. वो काफ़ी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है. तो हमने एक्चुअली हम साथ साथ रिसर्च कर रहे थे, हम किस किस से बात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं. तो बस एक दो लोगों से बात करके हम लोग चले गए. कुछ ट्रांसजेंडर्स को हमने ऑडिशन किया, कुछ हमें अच्छे लगे, कुछ अच्छे नहीं लगे. बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की. लैंग्वेज ना उनको हमारी आती थी, ना हमें उनकी आती थी. और मणिपुर में हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती है लोगों को. तो हम एक पॉइंट पे इरिटेट हो गए थे कि यार ये क्या करें. जैसे बहुत छोटा सा वर्ड है हॉबी, तो वो लोग हॉबी हॉबी बोलते थे. अब डिक्शन क्लियर होना चाहिए. ये तो एक्टिंग और थिएटर में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपने लफ्ज तो साफ करो आप पहले, मतलब. और मुझे और संचित को लग रहा था कि हाँ यार, सबसे पहले तो डिक्शन क्लियर होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो हम एक एक दो घंटे एक ऑडिशन में लगे रहे. फिर इतना मजा नहीं आ रहा. फिर हम लास्ट दिन, हम एक जगह है मोइरांग, हम लोग मोइरांग गए. और मैंने हेंथॉय को कॉल कर लिया था. हमने सोचा था कि चल लास्ट दिन हम थोड़ा सा घूम भी लेंगे, और एक वहाँ पे है ट्रांसजेंडर, उनको ऑडिशन भी कर लेंगे. तो हम लोग गए मोइरांग, और वहाँ हम हेंथॉय से मिले एक चाय की टपरी पे. ना मैंने उन्हें कभी देखा था, ना उन्होंने मुझे कभी देखा था. तो हमने बात करी, एक चाय की टपरी पे मिले हम लोग, रिहर्सल करी. 2 घंटे बाद हेंथॉय का एग्जाम था. तो हमें लगा अरे शिट, ये तो बहुत ही कम टाइम है. तो जैसे जैसे करके हमने रिहर्स किया. अब जगह नहीं थी हमारे पास ऑडिशन करने की. ऑब्वियसली हम होटल वगैरह सब छोड़ दिया था, हमारा आखिरी दिन था वो. तो हमने पहला टेक किया गाड़ी के अंदर. हम जिस गाड़ी से इम्फाल से मोइरांग गए, वहाँ हमने पहला टेक किया. फिर लाइट का इशू, चेहरा ढंग से नहीं दिख रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑडिशन में. सब कुछ क्लियर, चेहरा क्लियरली दिखना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए. तो फिर हम एक आई डोंट नो, एक बहुत ही खुली सी जगह थी, गार्डन टाइप का, बहुत ऊपर जाके. हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा यहाँ बहुत अच्छा दिन का टाइम है, यहाँ आप कर सकते हो. फिर वहाँ हमने 2-3 टेक करे, और मैंने उसी समय कोलमी को भेजा जो असिस्ट कर रही थी सुदीप सर को. मैंने कहा ये देखो. और फिर हम बॉम्बे पहुँच. तब भी आई थिंक हम इतने इम्प्रेस किसी से भी नहीं थे. या बिकॉज आई हैड मेट हेंथॉय. तो मैंने अभिषेक को बोला कि नहीं यार, एक बार हमें यू नो जस्ट गेट हर टू बॉम्बे, लेट्स सी. फिर अभिषेक ने 2-3 बार देखा उसका ऑडिशन, और अभिषेक ऑल्सो थॉट के हाँ मतलब कुछ किया जा सकता है, एक रिस्क तो ले ही सकते हैं, कम से कम यहाँ तो बुला ही सकते हैं. फिर वर्कशॉप करी, एंड शी वाज एक्चुअली गुड देन. उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा, जो इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था उनका. मतलब शी इज वेरी क्लियर कि शी गिव्स ऑल द क्रेडिट टू यू, कि मतलब होता है ना कि यू आर द वन हु एक्चुअली फेम्ड हर एंड गॉट हर ओवर देयर. सो इट्स नाइस. एंड स्पेशली शी कमिंग फ्रॉम अ मणिपुर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, she sets up a very strong example
आई बिलीव उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया है एम्पावरमेंट के लिए, एंड इट्स वेरी नेसेसरी. बट नाउ कमिंग टू योर रोल, मंजू का रोल. मैं भी दिल्ली से हूँ, और एक चीज मैं देखता हूँ कि जो आपका शूटिंग जो पूरा हुआ है वो दिल्ली बेस्ड शूटिंग हुआ है. आपका एक फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रोल है, और हम लोग जानते हैं मतलब वो लोग कितना हार्श रहते हैं, मतलब चाहे गाली गलौज हो, चाहे बात करने का तरीका हो. तो कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने आपको बोला कि ये रोल है, तुमको ये डायलॉग बोलना है, और आपने बोला कि नहीं मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं इसमें ये वाला गाली ऐड कर देती हूँ, या फिर इस तरीके से बोलूंगी, इस एक्सेंट से बोलूंगी. कभी आपने इम्प्रोवाइज किया अपने कैरेक्टर को? एक्चुअली अब तक मौका मिला नहीं है मुझे एक्टिंग करने का. जो भी पिछली कुछ मैंने छोटी छोटी फिल्में करी हैं, उसमें या तो ऐसे बस पीछे से निकल गई या ऐसा ही कुछ कुछ किया है मैंने. दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई गॉट अ चांस टू स्पीक, एंड मैं हूँ सीन में, मतलब लोग पहचान पा रहे हैं कि अच्छा ये निकला है. हाँ, वरना मैं एक दो कुछ ओके जानू करी थी मैंने, उसमें बस ऐसे पीछे से निकल गई. मैं अपने पापा को ऐसे दिखा दी थी, अरे ये हूँ मैं, ये अभी आऊंगी तो ये तो थोड़ा वैसे सा था. बट हाँ, और कुछ इम्प्रोवाइजेशन मैंने कोशिश करी है यहाँ करने की. ज्यादा नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी ऑनेस्टली ये रोल करने से पहले. और आई वाज नॉट, और सेट पे क्या हो रहा था कि कोई रिएक्शन ही नहीं देता है कि कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. तो जब मैं शूट करके आई मुझे लगा हाँ ठीक है यार, ये भी ऐसे निकल जाएगा जैसे अभी तक निकले हैं. जैसे ओके जानू निकला वैसे ये भी निकल जाएगा. हाँ, मुझे यही लगा. मैंने कहा हाँ ये सीन तो कट ही जाएगा, ये सीन कट जाएगा. But when I finally saw, and I was like, okay, ये तो सब कुछ है यहाँ पे. मतलब अभी डैड को दिखाने के लिए ज्यादा कंटेंट है, मतलब कि पापा ये देखो इतना. एक्चुअली रिलीज से पहले मेरे डैड कॉन्स्टेंटली पोक करते रहते थे मुझे, कितना है, मैं बताऊँ अपने दोस्तों को, ये नहीं बताऊँ, या ऐसी है छोटा सा है तो नहीं बताऊँ. पापा लोग का रहता है हमें एवरी डे. इसमें टॉकिंग अबाउट द सेट्स, मतलब क्या एटमॉस्फेयर रहता था निकिता? मतलब कि जब इतना इंटेंस है, कि एक चीज है कि हम लोग जब स्क्रीन पे देखते हैं इतना इंटेंस है, इतना डार्क है और अच्छा है, इट्स फैबुलस, बट बैक बिहाइंड द कैमराज, मतलब कि इट यूज्ड टू बी फन शूटिंग इट यूज्ड टू बी इंटेंस ओवर देयर आल्सो. हाउ वाज इट? ऑनेस्टली जितना सेट पे मैं रही हूँ ड्यूरिंग डूइंग मंजू, तब तो एकदम फन था, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू एवरीबडी, ऑल ऑफ द डायरेक्शन टीम. सुदीप सर से इतनी बार मिल ली थी, अविनाश सर से इतनी बार मिल रही थी, प्रोफेसर सर से बहुत बार मिल ली थी. तो काफी चिल माहौल था, वेरी सपोर्टिव. मतलब स्पेशली जब ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपने सीन की बात कर सकती हूँ, मतलब लोगों को दिख रहा था वहाँ पे कि मैं कितना डरी हुई हूँ. मैंने अविनाश सर को पहले दिन मेरे शूट का, मैंने अविनाश सर को जाके बोला, सर मैं ना बहुत ओवर एक्टिंग करती थी जब मैं ऑडिशन लेती थी, तो अभी कैसे करूँ आप बताओ. तो मैंने कहा तुझे ठीक लग रहा है, तू बस कर दे. मतलब so much freedom, support. तो just do whatever you want to do, and then we'll figure out. अगर नहीं सही हुआ तो वापस करेंगे. तो अभी जो तेरे को करना है तो कर. So yeah, I mean बहुत ही, and everybody is so good. This is the best ever team I've worked with. Everybody is so good. Obviously you'll find them good. They gave you pastries. That was my improvisation. Like I had to say pastries, but जिस तरीके से मैंने बोला तो वो मेरा तरीका था बोलने का. So I take full credit of that. एक और चीज, now coming back to casting, couple of more questions that my team had and a lot of people had was, मतलब was Abhishek Banerjee the first choice for Hathoda Tyagi? No. Was like what were the criteria for Hathoda Tyagi? जो आप लोग खोज रहे थे Hathoda Tyagi, because that is a very prominent character. What were the criteria to find the character for that? Actually, when we read the script,
while I was reading the script, तो मुझे हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर इतना लगा नहीं, मुझे लगा कि कुछ है नहीं इसके लिए, बट टुवर्ड्स द एंड जब मैं आई मैंने कहा ओके, तो हथौड़ा त्यागी इज एक्चुअली द मेन विलन। तो क्राइटेरिया यही था, एक बहुत अच्छा एक्टर ऑब्वियसली, और एक मतलब किसी कोई देखे उसे स्क्रीन पे तो ये लगना नहीं चाहिए कि ये मेन विलन है। ओके ओके, ये क्राइटेरिया था सुदीप सर का, और या दैट्स अबाउट इट। हमने हथौड़ा त्यागी की तो मुझे याद भी नहीं है हमने कितने ऑडिशन करे हैं। वी यूज्ड टू ऑडिशन ऑन दैट सीन जब आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, काना कमांडो आता है और उसको गले से दबाता है, और वो वाला सीन हम ऑडिशन में करते थे। बहुत डिफिकल्ट सीन था वो, और हम ऐसे हो जाते थे, अरे यार कितने ऑडिशन करे यार, कितने ऑडिशन करे इस कैरेक्टर के, मिल ही नहीं रहा है। Abhishek was always he really liked Ansari's character. So, okay, yeah, Ansari has become a national crush right now. Ishfaq. Oh, definitely. Definitely. People like they don't talk whenever they call me, मेरे बारे में कम बात होती है और इशफाक के बारे में ज़्यादा बात होती है। तो डेफिनेटली वो तो, और Amazon काफी मेहरबान है इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया हमारे पास अभी कि which character was the most difficult to cast? Chini and all the kids. Yeah. लेकिन किड्स का जिस तरीके से दिखाया है, आई थिंक स्लमडॉग मिलियनेयर में भी थोड़ा बहुत दे गेव एक ग्लिम्स दिया था कि कैसे लाइक व्हाट डू स्लम किड्स हैव टू गो थ्रू, एक स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाया था। बट जिस तरीके से दिखाया है, लाइक वेयर डिड यू फाइंड दीस किड्स फ्रॉम? दे आर लाइक दे आर आल्सो परस्यूइंग थिएटर, कहां थे, लाइक वेयर डिड यू फाइंड दीस किड्स फ्रॉम थिएटर? किसी भी बच्चे ने पहले थिएटर नहीं किया हुआ है। तो सारे बच्चे कालिया, ढाका, गुड़िया, और एक और इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, वो जूस वाले के पास एक बच्चा आता है, बेगर किड। बेगर, हाँ, यस, हाँ। तो ये सब बच्चे स्लम से हैं। इन्होंने पहले कभी एक्टिंग नहीं करी है। और या सबसे पहले हम लोग एक्चुअली दिल्ली में हम बहुत सारी स्लम्स में गए और बच्चे घूमने के लिए, क्योंकि सुदीप सर वॉज क्लियर कि मेरी प्रायोरिटी है कि किसी स्लम के बच्चे को ही कास्ट करना है इसमें। तो बहुत सारे दिल्ली के अलग अलग हमने 3-4 दिन ऐसे किया कि बस एक कैब कर ली और भैया बस किसी भी स्लम ले चलो, जो आपको पता ले चलो। वहाँ जाते थे, गाड़ी से उतरते थे और पूछते थे लोगों से, यहाँ बच्चे हैं क्या? One person actually asked a very interesting question, that how was it difficult to convince the parents of the kids to cast them in such a series? Actually no. They were really happy. अच्छा आप एक्टिंग कराएंगे हमारे बच्चों से, अच्छा पैसे भी मिलेंगे। लाइक हाँ आप भेजो। तो हम 2-3 बच्चे हमें जो सही लगे, मतलब जो बात करने में एकदम सही थे। हम एक स्टूडियो है दिल्ली में, DM स्टार्स इंडिया, हम लोग वहाँ काम करते हैं। तो हम उन 2-3 बच्चों को कैच किया, हम लोग स्टूडियो में ले आए, क्योंकि हमें लगा वहाँ तो हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो हम उनके साथ रिहर्सल करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो बहुत घबराए हुए थे पहले के, और कुछ गालियाँ भी हैं और थोड़ा इस तरीके की लैंग्वेज है। तो मैं वहाँ थी तो उनको वो बहुत अनकंफर्टेबल थे कि एक लड़की के सामने हम ऐसे कैसे बोले। मतलब आई एम श्योर वो अपने मोहल्ले में अच्छी गालियाँ देते होंगे, बट मेरे आगे बहुत घबरा रहे थे। वी नो देन वी ट्राई टू, मैंने कुछ चीजें बोली, उन्होंने कुछ चीजें बोली, उन्होंने ये किससे मैंने पूछे उनसे, तो फिर वो थोड़े कंफर्टेबल हुए और फिर हमने ऑडिशन किया। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा ऑडिशन में, वो पूरा दिन बस हम 3 बच्चों को ही ऑडिशन कर पाए। तो जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो वो स्ट्रेस भी होता है, अरे यार बस 3 ही ऑडिशन आए यार, बस 3 ऑडिशन दिखाएंगे हम सर को, ऐसा भी होता है। बट हाँ, बट द किड्स वर रियली गुड। और
फिर उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद बहुत लंबा वर्कशॉप किया हमने। शशि भूषण जी FTI के हैं, उन्होंने आई थिंक कुछ 10-12 दिन उनकी वर्कशॉप हुई दिल्ली में। तो ये 4 बच्चे तो इस तरह ढूंढे हमने। अच्छा, एक चीज है कि ये आपका मास्टर जी का जो रोल है ना, मतलब बहुत लोग का कंप्लेंट ये था कि मास्टर जी को दिखाया क्यों नहीं। मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, मतलब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर व्हाई डिडंट यू कास्ट मास्टर जी प्रॉपर्ली। मतलब कौन है मास्टर जी, किनकी आवाज है, मतलब अनक्रेडिटेड रह गए वो शायद से। यार हमेशा से स्क्रिप्ट में मास्टर जी नहीं थे। मतलब हमारा प्लान ही था कि हम, मेरा नहीं मतलब सुदीप सर का प्लान था कि हम मास्टर जी कभी नहीं दिखाने वाले हैं, हम सिर्फ सुनेंगे उन्हें। ठीक है, तो हम सिर्फ आवाज ही ढूंढते थे मास्टर जी की। तो हमारा और आई थिंक मुझे तो ऐसा लगा, मुझे तो बहुत सही एक्चुअली मिस्ट्री लगी कि पता ही नहीं है मास्टर जी कौन है। मुझे तो एक्चुअली जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी सही लगा ये। गुड, लेट द ऑडियंस थिंक हु इज मास्टर जी। मैं और मेरी टीम बैठी हुई थी, हम लोग बात कर रहे थे, सो वी डिसाइडेड लाइक वी वर जस्ट प्लानिंग कि लोग बोल रहे थे कि नहीं इसका पार्ट 2 नहीं आ सकता, पार्ट 1 तो मतलब कंक्लूड हो गया, पार्ट 2 का कोई स्कोप नहीं है। देन समबडी टोल्ड कि नहीं मास्टर जी दिखाया नहीं है, पार्ट 2 में मास्टर जी आएंगे तो उनका सीरीज रहेगा। योर सीरीज एंडिंग हैज लेफ्ट पीपल विद स्पेकुलेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है आगे। हाँ हाँ, आई डोंट नो मास्टर जी दिखने वाले हैं या नहीं सीजन 2 में, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मास्टर जी दिखे सीजन 2 में। तो Talking about you, what are your future plans? मतलब आगे क्या, मतलब कि what type of roles do you want to carry out right now? But because now you know कि मतलब casting के साथ साथ acting is also there something कि हाँ आप excel कर सकती हैं। तो आगे किस तरीके के roles you want to pursue or want to get offered? I don't think that I've done such a big job that कि मैं select कर सकूँ अभी कि मैं ये करूँ या ये ना करूँ। I'd like to do everything and anything, whatever comes in. बस दे दो मैं कर लूँगी. You just want to experiment right now. Yeah, everything and anything. And also now I've changed my hair, so I am hoping कि कुछ और अलग सा आएगा. So अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, obviously लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, but I'm hoping कुछ भी अच्छा आए तो आए, but I'm not leaving casting definitely. That I'll be doing because that's one thing that I know. So I'm not leaving casting. I personally have a very strong gut feeling कि the next season where we see you, we also would be watching Henthui along with you. किसी भी तरीके से you guys would be there together. मुझे एक feeling है because मतलब I feel कि जो जिससे उनसे बात करके या फिर उनका जब मैंने responses पढ़ा, मतलब she is very comfortable with you. एक comfortability आ गया है in this single screen space. So let's see how it goes. एक और चीज बोलना चाहूंगा, मतलब कि I personally never used to love dogs a lot, but after watching Patal Lok, dogs are my best friends. मतलब हथौड़ा त्यागी हो सकता है। Definitely. Even मेरे घर वाले बहुत वो थे कि you know, like really man, dogs are everything. Then I was, I'll tell my dad I had a dog, but you know they were not able to really take care of him, तो उन्होंने दे दिया किसी को. Now I'll tell him please. हथौड़ा त्यागी किसी भी गाड़ी में आपको देख रहा हो सकता है. You can never trust me. Anyways, Nikita, it was wonderful speaking to you. It was fabulous spending time with you right now, and I hope that we see you more often in OTT platforms for right now. Different characters, different seasons, and I would love to connect again after any other season. एक बार वापस आपसे बात करूंगा, वापस एक बार ऐसी चर्चा करेंगे. Hope for the best, yeah. Thank you so much. And thanks a lot. I hope that we didn't offend you. कोई भी क्वेश्चन पूछ के. Not at all. Not at all. I was actually very scared कि यार मैं, because I'm so outgoing कि मैं ऐसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं यार, actually very. So I was actually very scared. I hope I didn't offend you. No, all good. आप offend करोगे तो मेरे लिए अच्छा है. मतलब हम लोग के लिए ही अच्छा होगा. तो चलिए मैम, thanks a lot Nikita, and let's be in touch. Bye. Bye.